नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में जो गहमा गहमी चल रही है, जो इशारों का खेल चल रहा है, उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ क्या है कि जो अभी उपचुनाव हुआ उसमें एक सीट यानी कि इमामगंज पर जनसुराज के जो नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, उनको 37,000 मत मिल गया और चिराग पासवान का चुनावी सभा होना था, लेकिन चिराग पासवान वहाँ नहीं गए। और जो जीत और हार का जो मार्जिन है दीपा मांझी और रोशन मांझी के बीच में, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में जो जीत हार का मार्जिन है वो मात्र 5,000 से कुछ ज़्यादा वोटों का है। इस पर जो है तनातनी का माहौल चल रहा है बिहार में। तनातनी का माहौल तो बेलागंज सीट को लेके भी चल रहा है, लेकिन ये जो दीपा मांझी वाली सीट है इसको लेकर आनंद मोहन ने ये कहा, हमला किया है चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान जानबूझकर वहाँ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या वो गठबंधन में नहीं है? और अगर गठबंधन में है तो फिर क्यों नहीं गए? इस पर चिराग पासवान जब वापस पटना पहुंचते हैं तो उन्होंने बोला कि ये कौन बोल रहे हैं, ये तो पहले कृपा पात्र है मुख्यमंत्री के कारण ये बाहर है, आनंद मोहन। और इन पर चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि पुराने जो केसेज हैं इनके, उसके कारण देख लीजिए ये किन पर इन्होंने जो है हमला करवाया था, या जो केसेज है उनका कहने का अर्थ था कि ये पहले दलित परिवार पर पहले हमला करते रहे हैं और उसी के आरोप में जेल में बंद थे। जो आईएएस की जो हत्या हुई थी वो दलित परिवार से संबंध रखते थे। तो चिराग पासवान ने बोलते बोलते यहाँ तक बोल दिया। इसके बाद आज जो है चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने भी हमला किया चिराग पासवान पर और कहा कि हम लोग तो जिंदा कौम के लोग हैं, आनंद मोहन जिंदा कौम के लोग हैं और जो गठबंधन धर्म है उसका पालन होना चाहिए, पिक एंड चूज का पॉलिसी नहीं अपनाया जाना चाहिए। आप जिधर हैं उधर रहिए और उधर चिपके रहिए। ये सारी बातें हो रही है, इसका मूल वजह है जनसुराज के द्वारा वोट काटा जाना, या फिर जो एलजेपी है, जो अभी हालांकि नाम उसका चेंज हो गया है, जो लोक जनशक्ति पार्टी की जो रामविलास गुट है, जिसके कर्ता धर्ता मुखिया चिराग पासवान है, उनको लेकर और ये आरोप जो है यूं ही नहीं लगाया गया। दरअसल अगर इसके पीछे जाइएगा तो आनंद मोहन जो है इससे खफा हैं कि उनकी वाइफ जब चुनाव लड़ रही थी लवली आनंद शिवहर से, तो वहाँ पर चिराग पासवान की जनसभा होनी थी जो नहीं हुई थी। तो ये पुराना लड़ाई है, पुराना जो है मामला है। जब चिराग पासवान को जाना था और चूंकि शिवहर की सीट फंसी हुई थी, बहुत क्लोज फाइट में फंसी हुई थी आरजेडी के साथ में, तो उस समय का मामला को लेकर और अभी फिर जिस तरीके से चिराग पासवान ने दिखाया अपना रुख, तो मौका मिल गया आनंद मोहन को बोलने का। अभी शुक्रवार को शायद वक्फ बिल है जिसमें संशोधन किया जाना है, 1954 की बिल है, 1995 में भी संशोधन हुआ और पुनः उसमें संशोधन किया जाना है केंद्र सरकार के द्वारा। शायद शुक्रवार को संशोधन हो या फिर अगले वीक में संशोधन हो, लेकिन वो संशोधन एकदम है कि होगा। तो वक्फ बिल को लेकर जो है भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने में आ रहा है, जैसे जेपीसी को भेजा गया है, और नीतीश कुमार की जो रुख है उस पर अभी संशय है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने जिस मनोरमा देवी को बेलागंज से चुनाव लड़वाया सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ के खिलाफ में, वहाँ पर ये मामला हुआ कि वही मनोरमा देवी के घर पर मार्च 2024 में छापे पड़े एनआईए के। एनआईए किसकी एजेंसी? केंद्र सरकार की। छापा किसके यहाँ पे पड़ा? जदयू के लीडर के यहाँ, जो पूर्व में एमएलसी रहे। इसी तरीके से रामचरण साहू जो पहले जदयू के ही एमएलसी थे, उनके घर पर भी छापा पड़ा था पिछले साल। आप समझिए, और अभी हाल में 19 इसी महीने के 19 तारीख को
जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी भी, एक आईएएस अधिकारी की, संजीव हंस की गिरफ्तारी बिहार में हुई है, और जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम तरह के केस है। और ये माना जाता है कि संजीव हंस बहुत ही नज़दीकी रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के ऊपर में इस तरीके से, उनके एमएलसी के ऊपर में, नेताओं के ऊपर में, या उनके नज़दीकी आईएएस के ऊपर में ईडी और एनआईए के छापा, संजीव हंस को ईडी उठा कर ले गई और बोली कि इनके पास में जो है 90 करोड़ का इनका एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, 10 करोड़ का इनका अपना खुद का बंगला है, 45 लाख की घड़ी है, 90 लाख का इन्होंने किसी अपने एक महिला मित्र को जो है गिफ्ट किया है प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें जो है आ रही है, और उस महिला मित्र को 2.44 करोड़ जो है इन्होंने ट्रांसफ़र भी किया है संजीव हंस ने। और ये संजीव हंस किससे जुड़े हुए हैं, तो नज़दीकी हैं नीतीश कुमार के, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। तो नीतीश कुमार का अब ये सारा एक मैटर है। दूसरा मैटर है नीतीश कुमार का वक्फ पे क्या होता है, क्योंकि 2014 में अगर बात कीजिएगा तो मोदी के चेहरे के कारण ही नीतीश ने बाद में जो है महागठबंधन बनाया था आरजेडी के साथ में मिलकर। तो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हितैषी के रूप में नीतीश कुमार हमेशा खड़े हुए हैं। इस बार नीतीश कुमार वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है उस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी समय पलट सकते हैं। और आज उन्होंने बिहार विधानसभा में नाक टच करके और कुछ इशारा भी किया। ये इशारा किया तेजस्वी यादव के तरफ देखकर, 2-3 बार किया उन्होंने। पता नहीं इस इशारे का क्या मतलब है, क्या परिवर्तन होने वाला है कुछ, क्या नीतीश कुमार पुनः महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। तो ये जो गहमा गहमी है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में जो है बाताबाती हुई, तनातनी हुई, या फिर गर्मा गर्मी हुई, और उसके परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो जो बेलागंज के उम्मीदवार थे डॉक्टर विश्वनाथ, उनके पिताजी सुरेंद्र यादव ने भी ये कहा कि मुसलमानों का वोट हमसे खिसक गया। 17,000 वोट मिला। वहाँ पर भी जो जनसुराज के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर रामजदुन को, तो ये सारा अब मिला के कैलकुलेट कीजिएगा तो जनसुराज ने तो एक इम्पैक्ट डाल दिया है। जो पहला इम्पैक्ट होता है, एक तो 10% वोट पाना, 2 सीटों पर डैमेज करना, 2 नहीं 3 भी कह सकते, बट 2 तो आराम से कह सकते हैं, 2 सीटों पर डैमेज करना। और जनसुराज के कारण ये जो गहमा गहमी, ये जो गर्मा गर्मी हो रही है बिहार के पॉलिटिक्स में, ये दिखाता है कि जनसुराज तो अपना काम जो है, काम की शुरुआत जो है श्री गणेश जो है अच्छे तरीके से उन्होंने कर डाला, उनके चलते खींचातानी स्टार्ट हो गई। और अभी जो वक्फ बिल है इस पर भी क्या नीतीश कुमार का रहता है रुझान, झुकाव, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पहले कह चुके हैं उन्हीं के नेता लोग कि नहीं हम लोग बीजेपी के साथ हैं। हालांकि जब अभी भी कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब पलटेंगे किसी को पता नहीं है। बीजेपी के पास में भी बहुत मजबूरी है। कल उनकी मीटिंग हुई नेताओं की, प्रमुख नेताओं की, और उन्होंने रात में ही घोषित कर दिया कि नीतीश कुमार हमारे जो है नेता रहेंगे चुनाव जब हम लोग लड़ेंगे एनडीए गठबंधन के तहत। तो बीजेपी के तरफ से भी अचानक से ये ऐलान करना कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता रहेंगे, तो कहीं ये तो इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि अभी जो वक्फ बिल है उसको लेकर ऊपर से बोला गया हो, दिल्ली से कॉल आया हो कि भाई अपना नेता आप चुन लीजिए नीतीश कुमार को पहले ही, चूँकि अभी जो संशोधन होने वाले हैं, जो बिल आने वाले हैं, उस पर कोई अड़ंगा न हो और नीतीश कुमार कोई अड़ंगा न डाले। हालांकि राज्यसभा में ठीक ठाक पर्याप्त मात्रा में सीट एनडीए के पास में अभी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो गहमा गहमी हुई है, उठी है, और जिस तरीके से भाजपा और या एनडीए ने भी जिस तरीके से नीतीश कुमार को अपना नेता जो है चुना है, और जिस तरीके से जनसुराज ने इम्पैक्ट डाला है आने वाले दिनों में, और फिर जिस तरीके से चिराग और आनंद मोहन और चेतन आनंद की बहस हुई है, बहसबाजी, तो इससे ये पता चलता है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बिहार का सरगर्मी जो है तेज़ होगा। तो ये था हमारा आज का रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।